Welcome to Huzaifapedia, where book reviews, general awareness, and health, safety, and environment insights come together. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हुज़ैफ़ापीडिया। और आज हम फिर कुछ छोटे मोटे मुद्दों को लेके आए हैं। कुछ वैसी चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि हमारे रियल लाइफ में बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट कई बार बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। आजकल लोग शो ऑफ करने के चक्कर में लाखों की चीज़ें ख़रीद रहे हैं। मैक्सिमम टाइम लोग बाइक्स, कार ख़रीदने में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। बट ख़रीदने के बाद या ख़रीदने से पहले उन्होंने कभी डिसाइड नहीं किया होता है कि वो रियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालेगा, कितना आसानी होगी उनकी लाइफ में। वो किसी का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अ कंपटीशन। लोग एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में, आप बोल सकते हो शो ऑफ करने के लिए, और थोड़ा सा हाई फाई दिखने के लिए लोग अक्सर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बट आज का मेरा टॉपिक उन चीज़ों पे है जो कि रियल लाइफ में बहुत सस्ता होता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं ख़रीदते हैं। हम ऑलवेज़ किसी और पे डिपेंड रहते हैं, या फिर मांग के उससे काम चलाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ सफ़र करते हैं। सफ़र मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब झेलते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ ख़रीदना पसंद नहीं करते। ओके। मेरी वीडियोस में ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े मुद्दे मिलेंगे, बट डेफ़िनेटली जो कुछ भी मैं बात करता हूँ या जो मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ में बहुत सारे लोग को उन चीज़ों का एहसास नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो इंसान उन चीज़ों की वजह से परेशान हो रहा होता है, या उनको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही होती है। और वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, मैंने देखा हुआ होता है लोग किस तरीके से अनजाने में जिन्हें कोई बताने वाला नहीं है, तो कई बार वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान होते रहते हैं। बशर्ते कि अगर वो इंसान जाना होता, उसको जानकारी होती, तो वो चीज़ अगर कर ले तो वो बहुत आसान हो जाते हैं। अब मैं भी आपको हंसी आएगी कि ये कैसी बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये सच में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में सही चीज़ों पे ख़र्चा करने के बजाय बहुत सारी चीज़ें ऐसी भर लेते हैं लाइफ में जो कि सच में रियल लाइफ में उनका ज़्यादातर यूज़ नहीं है, या फिर बहुत कम यूजेज है। जस्ट टू शो ऑफ हम परचेस कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो मैं इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ एग्जांपल्स देके समझाना चाहता हूँ। आपने पोस्टमैन्स देखे होंगे। अब तो पोस्टमैन्स वगैरह नहीं आते हैं अब, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले के टाइम में पोस्टमैन जो डाकिया होते थे, जो ख़त पहुंचाते थे, उनको हमेशा ख़त देने के बाद एक साइन लेना होता था, और वो साइन लेने के लिए उनके पास एक शीट्स होते थे, A4 साइज़ या फिर और बड़े साइज़ में उनके पास शीट्स होती थी। उन शीट्स पे वो साइन लेते थे कि हमने लेटर दे दिया है और बंदे ने रिसीव कर लिया है। अब वहाँ पे डाकिया जो है, न जाने कितने लोगों को लेटर देता होगा और न जाने कितने लोगों का साइन लेता होगा। बट मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है अभी तक, जितने लोग एज अ डाकिया या पोस्टमैन पहुँचाते हैं साइन लेने के लिए, वो सिर्फ पेपर कैरी करते हैं। अगर वहाँ पे वो इंसान एक एग्ज़ाम पैड, जिसको हार्ड बोर्ड भी बोल सकते हैं, एग्ज़ाम पैड भी बोल सकते हैं, वो परचेज़ कर ले, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है। दूसरे केस में आप देखोगे बहुत सारे सुपरवाइज़र्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऑफिसेस वर्क हैं। वहाँ पे लोगों को मल्टीपल साइन लेने होते हैं, या कई बार लोगों को दिखाना होता है, और वो बस ऐसे ही हाथ में वो चीज़ को लेके कैरी करते हैं, दिखाते हैं, जिसकी वजह से वेयर एंड टियर का भी चांसेस रहता है। पेपर की हालत बुरी हो जाती है एकदम। सो आई विल सजेस्ट कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारे लाइफ में, अगर हम उसको कोई चीज़ ऐसी है जिसको ख़रीदने से हमारी लाइफ आसान हो जाती है, सो वी शुड डेफिनेटली गो एंड परचेज दैट। दूसरा का एग्जांपल देता हूँ। मैंने अक्सर सुपरवाइज़र्स को देखा है, इंजीनियर्स को देखा है, या फिर बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं मेरे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेन हमेशा ज़रूरत पड़ती है, बट वो पेन कैरी नहीं करते हैं, वो हमेशा किसी न किसी से मांगेंगे। उसके वजह से कई बार लोग सीनियर जो हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार तुम पेन नहीं रखते हो।
पेन कितने का आता है? 5 से 10 रुपये का आता है, 15 रुपये का आता है, थोड़े अच्छे में जाओगे 50 का आएगा। बाकी देयर इज़ नो लिमिट फॉर गुड क्वालिटी एंड हायर साइड। बट ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। मेज़रमेंट टेप के लिए एक टेक्नीशियन है, एक कारपेंटर है, मेज़रमेंट टेप कैरी नहीं करते, उसकी वजह से उनको ढूंढना पड़ता है। अच्छी क्वालिटी का नहीं रखते हैं, उसकी वजह से परेशान होना पड़ता है। तो ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग जो ट्रैवल करते हैं उनका मोबाइल हमेशा डिस्चार्ज होता है, और वो फिर कहीं ना कहीं चार्ज में लगाने के लिए या तो उनको रुकना पड़ता है, कहीं खड़े रहना। स्टेशंस पे आपने कई बार देखा होगा चार्जिंग सॉकेट्स होते हैं, लेकिन वहाँ बैठने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे हम अगर पावर बैंक ख़रीद लेते हैं, जो कि मुश्किल से 1000 से आज के टाइम में 1000, 1500, 2000 तक आ जाता है, बढ़िया। तो वो हमारी लाइफ को रियली बहुत ईजी कर देता है। हम सिर्फ अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, घर पे कभी भी फुल चार्ज कर लिया, बैग में डाल लिया। अभी कोई भी आप पावर बैंक ले लो, अगर आप थोड़ा ढंग से देख के लोगे तो एटलीस्ट 2 बार आपका फ़ोन चार्ज ईज़िली हो जाता है। वैसे ही अगर आप ऐसे इंसान हो जो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करता है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैंडल करने होते हैं, तो मैंने कई बार देखा है लोग छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन लेने से डरते हैं। वो फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं, फ्री वेबसाइट सर्च करते हैं, वहाँ पे फिर एड्स देखते हैं, उसके बाद उनको वो चांस मिलता है जहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्ट कर पाएँ या चेंजेस कर पाएँ या जो भी चीज़ें। आपका बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे आवर्स तक आप सिस्टम पे बैठते हो, तो डेफिनेटली आपने फील किया होगा कि माउस की वजह से कई बार आपके हाथ दर्द करने लगते हैं। तो एक आप एर्गोनॉमिक माउस परचेज़ कर सकते हो। वैसे ही आप ढंग की चेयर, कई बार लोग टेबल्स के साथ प्लास्टिक की चेयर पे बैठ जाते हैं। प्लास्टिक की चेयर स्टडी चेयर नहीं है। आप एक ढंग की चेयर ले सकते हो जिस पे आप लंबे टाइम तक बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, जो भी आपका ऑफिस वर्क है, जो भी आप कर सकते हो। प्लास्टिक की चेयर से कई बार लोगों को पीठ में दर्द होने लगता है, लेकिन वो 500-1000 रुपये के लिए उसी पे झेलते रहते हैं, लेकिन वो स्विच नहीं करते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल देख सकता हूँ, बट नाउ आई विल कंक्लूड माय वीडियो। आप कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले प्लीज़ इंश्योर करना कि, और प्लीज़ ये चीज़ सोचना प्रॉपर्ली कि क्या आप जो चीज़ ख़रीदने वाले हो वो चीज़ आपके लाइफ में डेली बेसिस पे यूज़ होती है कि नहीं है। अगर वो चीज़ आपके लाइफ में डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती है, देन डोंट गो फॉर इट। आपको वैसी चीज़ें ख़रीदनी है जो डेली बेसिस पे आप उसके वजह से कुछ परेशानी झेल रहे हो और उसका कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन है। जैसे कि मैंने एक डाकिया का एग्जांपल दिया, जैसे कि माउस का एग्जांपल दिया। लोग कई बार बहुत देर तक काम करते हैं और उनका हाथ माउस से दर्द होने लगता है। आजकल बहुत सारे एर्गोनॉमिक्स माउस आ रहे हैं। बहुत देर तक चेयर पे बैठना है और वो वही 500 की प्लास्टिक चेयर पे बैठे रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी पीठ में, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप स्पेशली रिकग्नाइज़ करें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो अलॉट, जिसकी वजह से आप झेल रहे हो, और वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके पास ऑप्शंस है और आप उनको परचेस करके आप उसको अपने लाइफ में डेली बेसिस पे अगर यूज़ करते हो तो आप बहुत ज़्यादा इजी फील करते हो। इंडिया में ये अक्सर देखा जाता है, लोग हमेशा जुगाड़ू वाला काम करते हैं, और जुगाड़ू वाला कई बार काम करने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। आई एम टेलिंग यू रियली, आप कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले एक बार प्रॉपर प्लानिंग करो, समझो कि आपका वो चीज़ डेली लाइफ में कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और अगर आपने ये जो पूरा एनालिसिस है, आपने समझ लिया कि हाँ ये रियली में ज़रूरी है, मेरे को डेली लाइफ में डेली बेसिस पे मेरे को ज़रूरत पड़ती है, और आपने वो चीज़ ख़रीद लिया, तो आपको फील होगा कि कितना ज़्यादा वो आपके लाइफ को ईजी कर देता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम फॉर टुडे गाइज़। आई होप कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले बढ़िया से समझेंगे उसको, और उसके बाद ही चीज़ परचेज़ करेंगे, अदरवाइज़ इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ मनी। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।